हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो बेटा, और आप लोग लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो। ठीक है बेटा। अब पिछले लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना सीखा था। अब मैं आपको एक नया चीज सिखाऊंगा कि हमको किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में देख के पता कैसे चलेगा कि सर ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है ना बेटा, या फिर इस मॉलिक्यूल के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एक सिंपल सी बात बताओ मुझे बेटा, अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, और आपको मुझे मेरा नाम जानना है तो आप कैसे जानोगे? या तो फिर कोई मुझे बुलाए कि विनय यहाँ पे आ, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये बंदा जो खड़ा है उसका नाम क्या विनय। या तो फिर आप मुझसे क्या बोलोगे, यार अपने एक आइडेंटिटी कार्ड दे, तो मैं आप आइडेंटिटी कार्ड में मेरा नाम पढ़ के पता कर लोगे ना बेटा। वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर हम ऐसा क्या देखते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट देखेंगे ताकि हमको पता चले कि ये मॉलिक्यूल पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है ना बेटा। मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रे दे दूं, उस ट्रे के अंदर मैं यहाँ पे क्या रख दूं, एक इस तरीके का मैंगो रख दूं। मैंगो लग तो नहीं रहा बट मान लो मैंगो है। अब देख के पहचान कैसे रहे मैंगो? ऑब्वियस सी बात है, इस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करके है ना बेटा। क्या आपने ट्रे के ऊपर ध्यान दिया? नहीं ना, आपने बस ट्रे के अंदर रखा हुआ क्या देखा, मैंगो। आपको पता चल कि हाँ भाई मैंगो है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर चीज में देखूंगा मुझे पता चलेगा वो क्या बेटा, मैंगो है। मैं बोलूंगा ये क्या बेटा, ये मार्कर है। ये क्या बेटा, ये हाथ है ना बेटा। ये क्या, ये बाल है। इसी तरीके से मतलब किसी चीज को देख के बता सकते हैं कि वो क्या चीज है। वैसे ही मॉलिक्यूल में ऐसा क्या देखेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल है, ये अल्डिहाइड नहीं है, अल्कोहल है, ये थायोल है, ये अमाइड, ये एस्टर है, ये एसिड एनाहाइड्राइड है, बहुत सारे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप कैसा दिखता है, क्योंकि हमको पता चल गया कि विनय सर ऐसे दिखते हैं, तो कहीं भी अगर दिखेंगे तो बोलोगे गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, है ना बेटा। क्यों? क्योंकि आप मुझे देख चुके हो, मुझे पहचान चुके हो। वैसे हम मॉलिक्यूल को हम पहचानेंगे कि भाई इसको देख के पता चल जाना चाहिए कि अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, अल्डिहाइड है। तो एक एक करके सारे ग्रुप को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा। तो हम लोग लिखेंगे और साथ साथ डिस्कस भी करते चलेंगे कि किस तरीके से ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे पहला क्या बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट बेटा, फंक्शनल ग्रुप। और आप सबको पता है बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कोई एक जरा डेफिनेशन अपने माइंड में बोलो जरा फंक्शनल ग्रुप की। कोई बोलो जल्दी जल्दी, सब लोग बोलो। हाँ वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन मॉलिक्यूल। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं। तो सबसे पहला जो मैं आपको सिखाने जाऊंगा जिसको पहचानना, वो हमारा क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्पेलिंग लिख लेना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। पहचानते कैसे? पहचानने के लिए बहुत सिंपल है। अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर ये लिखा हुआ मिल जाए COOH, अगर ये लिखा हुआ मिल जाए, दिख जाए, तो उसका मतलब क्या, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। या फिर आपको इसी COH को एक डिफरेंट तरीके से वो एक कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर में लिख सकता है, इस तरीके से। इसको भी क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको COH ऐसा लिख के दिख जाए या COOH इस तरीके से लिख के दिख जाए, उसका मतलब क्या बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड, एक कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते बेटा, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा क्या, कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। और हमेशा रखने डैश का मतलब क्या होता है, कि ये डैश का मतलब ये कि ये कार्बन कहीं ना कहीं से अटैच है। देखो मतलब इस डैश का मतलब क्या है, कि ये वाला जो COH ग्रुप है, ये वाला जो COH ग्रुप है, डैश का मतलब होता है कि ये COH ग्रुप कहीं तो अटैच है। ठीक है। ये यहाँ पे एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, चलो एग्जांपल देता हूं मैं आपको पहचानना है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है कि नहीं, मतलब कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है। ठीक है। अब आपको एग्जांपल दूं मैं सबसे सिंपल, CH3 C डबल बॉन्ड OH आपको इस तरीके से लिख के दे सकता है, या फिर आपको क्या लिख के दे सकता है, वो आपको CH3 COOH इस तरीके से लिख के दे सकता है ना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH या फिर CH3 COOH, है ना बेटा। अब आपको देख लिया कि भाई हाँ यार, इसके अंदर देखो, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हमको ये वाला ग्रुप दिख गया जो सर ने बोला था। तो मतलब ये पर्टिकुलर हमारा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। या फिर इस तरीके से दिख जाए, या फिर आपको वो इस तरीके से दिख जाए COH, इसका मतलब क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा। अब इसका ना एक कॉमन नेम है, एक बहुत फेमस कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, पेट नेम। मतलब कि अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो मॉलिक्यूल या फिर जो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसको ना उसके IUPAC नेम, जो कि बहुत बड़ा नेम होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि
मेरा नाम क्या, मेरा नाम है कुसुम विनय मोहन सिंह, बहुत बड़ा नाम है। बोला यार से इतना बड़ा नाम बोले मजा नहीं आता, कोई छोटा नाम बताओ। तो बोला सर आपका पेट नेम क्या, वीनू। अच्छा आपको वीनू बोल के बुलाते हैं, अच्छी बात है। तो मतलब कैसे मेरा पेट नेम है वीनू, वैसे इन सबके भी एक कॉमन नेम होते हैं, प्यार से बुलाने वाले नेम है ना, जो नॉर्मली हम कमर्शियली इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करते हैं। वैसे बेटा CSC COH का इसका हम नाम लिखना आपको सिखाऊंगा, IUPAC नेमिंग हम सबका सीखेंगे, बट कॉमन नेम बताते चलता हूँ। इसका कॉमन नेम होता है बेटा क्या, एसिटिक एसिड। बेटा क्या बेटा, एसिटिक एसिड है ना बेटा। और याद रखना एसिटिक एसिड, अच्छा कोई बता सकता है बच्चा मुझे एसिटिक एसिड हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग इसको खाते भी हैं, सच्ची में खाते हैं हम लोग इसको। कहाँ खाते हैं बेटा, जरा जल्दी बताना। वेरी गुड बेटा, चाइनीज किसको उसको पसंद है, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, चाइनीज में वो कलरलेस लिक्विड डालता है, देखा है कभी? विनेगर, याद है कुछ? हाँ, तो ये क्या होता है, ये एक्वस सोल्यूशन, इसका हम लोग एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या अराउंड 4 to 6% समथिंग कुछ होता है, ठीक है। उतना कॉन्सेंट्रेशन मतलब इट्स लाइक कि 1 लीटर पानी में थोड़े से कुछ ml हम लोग एसिटिक एसिड डाल देते हैं, तो जो वेरी डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो बनता है उसी को हम यूज करते हैं एज अ विनेगर, है ना बेटा। फिर उसमें मिर्ची डाल दो, फिर चिली विनेगर बन जाता है, फिर उसमें कुछ भी डाल दो, विनेगर का लोग फ्लेवर बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एसिटिक एसिड है और ये भी हमारा एसिटिक एसिड ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है ना बेटा, ठीक है। मतलब विनय में इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, मतलब एक ही है। वैसे COH ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, मतलब एक ही है ना बेटा। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्या दूं आपको मैं, HC डबल बॉन्ड OH, ये सबसे छोटा मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना बेटा। क्योंकि इसके पास मिनिमम कितने कार्बन है, 1, इसके पास कितने कार्बन है, 2। तो सबसे छोटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है वो जो ये है, इसका नाम क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड, प्यार वाला नाम है, ठीक है। ये इसका क्या बेटा, कॉमन नेम है ना बेटा, फॉर्मिक एसिड। या फिर देखो बेटा इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, हमको ये लिख सकते थे HCOOH, इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। तो ये क्या है हमारा बेटा, ये भी हमारा फॉर्मिक एसिड है, ठीक। फॉर्मिक एसिड कहाँ यूज करते हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओगे सब लोग, ठीक है। यहाँ पर होमवर्क है फॉर्मिक एसिड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मतलब ऐसे कितने मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल देता हूं आपको, ठीक। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक। चलो जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट करो, मुझे टोटल नंबर बताओ। चलो ये देखो, नंबर 1 COH ग्रुप दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ है। देखो C डबल बॉन्ड OH, इसको आप COH को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, तो है बेटा एक कार्बोनिल ग्रुप से एक OH अटैच है, मतलब ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ देखो एक बेंजीन, इसको बेंजीन बोलते हैं बेटा, ये जो 6 मेंबर की रिंग है, ये देखो अब क्या है, ये COH अटैच है इससे, हाँ COH अटैच, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो बेटा यहाँ पे कई कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, नहीं, क्यों नहीं है बेटा, बिकॉज कार्बोनिल कार्बन से, ये जो कार्बोनिल कार्बन है बेटा, यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन, उससे OH डायरेक्टली अटैच नहीं है, उसके एक कार्बन अटैच है पहले, फिर कार्बन से OH अटैच है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, बट यहाँ पे तो कार्बोनिल कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच है ही नहीं, एक कार्बन के थ्रू अटैच है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मॉलिक्यूल कितने बड़े हैं यहाँ पे, 3। सिंपल है बेटा। तो जल्दी से ये सारे की सारी चीजें आपको लिखनी है, लिखो बेटा। लिख ले बेटा। अब एक बात समझो बेटा, जैसे कि एक मॉलिक्यूल में एक COH है ना बेटा, तो वैसे ही क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा COH भी हो सकते हैं। तो जो एक मॉलिक्यूल में अगर सपोज 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 है तो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा। तो अब क्या होता है कि जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें ना कुछ उनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको एक ट्रेंड में आप याद रख सकते हो। तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम याद रखे जाते हैं। ठीक है बेटा। तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, अभी तो हम लोग क्या करेंगे, बस फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं कि वो दिखता कैसा है। फिर हम क्या करेंगे कि एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेके उसकी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक, तो पूरा बेसिक से चलेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करना अपने को। ठीक, अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेटा एक मस्त वाली ट्रिक है, उसी ट्रिक से याद रखता हूं मैं भी और उसी ट्रिक से आप याद रखोगे। ठीक बेटा। अब ये देखो, चलो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग आप ऐसे लिख सकते हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसके लिए पहले ट्रिक लिख लेते हैं कि किस तरीके से OMS, ठीक है बेटा, OMS GAP याद कैसे रख सकते हो, ओम शांति गई आंध्र प्रदेश, कैसे भी याद रखो, ओम शांति गई आंध्र प्रदेश, या फिर ओम्स गैप, जो आपको अच्छा लगे याद रख लो। और यहाँ पे एन की वैल्यू लिखेंगे हम, एन की वैल्यू O के लिए है 0, M के लिए एन की वैल्यू है 1, S के लिए एन की वैल्यू है 2, G के लिए 3, A के लिए 4, P के लिए 5। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, ऐसे लिख दो ओम्स गैप और एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब देखो ये सब ट्रिक क्या है, ये पूरा कंप्लीट होने पर आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, COOH है ना, COH, इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर उसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो इसको मैं ऐसे लिखूं C डबल बॉन्ड OH, दोनों का मतलब क्या है, सेम। यहाँ पे लिख दो बेटा CH2 कितने n टाइम्स, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू पहले पुट करता हूं मैं 0, तो मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू 0 पुट की मतलब कि CH2 यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ये कार्बन ये वाले कार्बन से क्या डायरेक्टली अटैच है। तो पहला वाला केस जब n की वैल्यू क्या है बेटा 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, देखो C डबल बॉन्ड OH, CH2 0 टाइम मत लिखना, 0 का मतलब है कि CH2 है ही नहीं। ठीक है बेटा, अब CH2 है ही नहीं तो डायरेक्टली हम क्या लिख दूंगा, मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा। तो देखो बेटा, ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम क्या स्टार्ट होता है बेटा, इसका नाम स्टार्ट होता है O से, और इसका नाम है प्यारा सा नाम जिसको हम बोलते बेटा ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल नाम है, आपको याद रखना है। इसका नाम क्या बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। एन की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। आप इसको इस और तरीके से लिख सकते, आपको इसको लिख सकते थे COOH और साथ में COOH, मतलब या तो इसको आप कंडेंस फॉर्मूला लिखो या ओपन करके लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, तो एन की वैल्यू 1 देख ली मैंने। अब देखो बेटा, ये तो लिखो मत क्योंकि ये तो अंडरस्टैंड आप कर सकते हो, इतना तो समझना आना चाहिए। ठीक है बेटा। अब एन की वैल्यू 2 देखते हैं। अगर एन की वैल्यू 1 है, सॉरी एन की वैल्यू 0 था, ठीक है, 1 क्यों लिखा मैंने, एन की वैल्यू अगर 1 है बेटा तो बस CH2 एक बार, मतलब कि इस कार्बोनिल और इस कार्बोनिल ग्रुप के बीच में CH2 एक बार आएगा। देखो लिख लेते, बना लेते स्ट्रक्चर पहले, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे बेटा CH2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा क्या, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे आप COH लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू मतलब कि नाम कहां से स्टार्ट होगा, नाम स्टार्ट होगा M से। M बोले तो बेटा मैलोनिक एसिड, MALONIC। ठीक है बेटा, अच्छे से लिख देता हूं, आप कंफ्यूज रहोगे। मैलोनिक एसिड, ठीक है बेटा, मैलोनिक एसिड। एन की वैल्यू अगर 1 है तो, अब एन की वैल्यू अगर 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो CH2 एक बार लिखा तो n की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 2 मतलब कि CH2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो देखो हम लोग लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते पहले, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे बेटा C डबल बॉन्ड OH। तो अगर n की वैल्यू 2 है बेटा तो उसका स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट होने वाला है, S से, और S का नाम मतलब क्या होता है बेटा, सक्सिनिक एसिड। क्या होता है बेटा, सक्सिनिक एसिड। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सक्सिनिक एसिड। आप सोचोगे सर कितने सारे नाम याद करा रहे हो, सर कितने नाम याद करने पड़ेंगे। तो बेटा आपके लाइफ में आपको हजारों नाम याद हुए हैं ना बेटा, कैसे याद हुए, धीरे धीरे बोल बोल के, धीरे धीरे, कभी कभार, अच्छा तेरा नाम क्या, अच्छा ये तेरा सक्सिनिक एसिड नाम होता है, ठीक है।
तेरा नाम कैसा है? सैक्सिनिक एसिड। अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से बार बार जब हम देखेंगे तो अपने आप ध्यान में आ जाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको लेके बैठ के रटना मारने बैठ गए, ना ना ना। एक बात बताओ, आपको जिंदगी में जितने नाम याद हुए कि आपने एक दिन में याद किए? नहीं ना, धीरे धीरे याद किए। वैसे हमारे पास 2 साल है बेटा, 2 साल में धीरे धीरे अगर हम एक दिन में एक नाम भी याद करते हैं तो 2 साल में अराउंड 1000 नाम याद रहेंगे हमको। ठीक, तो इतने नाम तो याद करने भी नहीं। तो ये हो गया सैक्सिनिक एसिड। अगर एन की वैल्यू बेटा, अगर एन की वैल्यू कितना डाल दूं मैं? एन की वैल्यू 3 डालू तो क्या बनेगा बड़ा स्ट्रक्चर? देखो COH, CH2 कितने बार लगेगा बेटा? 3 बार लग जाएगा। और यहाँ पे COH। अगर एन की वैल्यू 3 है, 3 तो नाम किससे स्टार्ट होगा? G से। मतलब क्या बेटा? ग्लूटारिक एसिड। नाम क्या इसका? ग्लूटारिक एसिड। कितने फनी फनी नेम है, याद रखो बस। ओम्स गैप आप नाम याद हो जाएगा। ठीक है। अब अगर एन की वैल्यू बेटा 4 रख दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो COH और CH2 कितने बार लेंगे? 4 बार CH2 लगा दो, है ना बेटा? इस तरीके से हो गया। अरे यार 4 बार लगाते हैं ना। और यहाँ पे इसका देखो बेटा, अगर एन की वैल्यू 4 है, 4 बार CH2 लगेंगे तो किससे नाम होगा? ए से। और ए बोले तो एडिपिक एसिड। नाम लिख देते हैं इसका। इन सब की स्पेलिंग और इनका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए बेटा। ठीक है। 4 मतलब एडिपिक एसिड। अगर एन की वैल्यू कितनी बेटा? 5, तो देखो स्ट्रक्चर में ऐसे भी बना लू, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, बस देखने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है। तो आप कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2, 2, 4 और एक और डाल दो उसमें 5 और लास्ट में क्या बेटा? COOH। तो बेटा या तो आप COH ऐसे लिखो या फिर डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो? आप COOH डायरेक्टली लिख लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। एन की वैल्यू 5 तो क्या बेटा? पी से क्या नाम आता है बेटा? हाँ, वेरी गुड, PIMELIC, पिमेलिक एसिड। ठीक है बेटा। पी से क्या आ जाएगा? पिमेलिक एसिड। देखो ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। याद रखना कुछ नहीं है, बस एक जनरल स्ट्रक्चर याद रखो। ओम्स गैप याद रखो, 0 1 2 3 4 5। अब एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 5 तक पुट करो। 0 मतलब CH2 है ही नहीं, एक बार मतलब एन की वैल्यू 1 मतलब CH2 एक बार, एन की वैल्यू 2 मतलब CH2 2 बार, एन की वैल्यू 3 मतलब 3 बार। इस तरीके से। और नाम कैसे याद रखेंगे हम? ओम्स गैप। O से ऑक्सैलिक, M से मैलिक, X से सब्सिनिक, G से ग्लूटारिक, A से एडिपिक और P से बेटा क्या? पिमेलिक एसिड। सिंपल सी बात है बेटा, जल्दी इसको नोट करो बेटा। ठीक है। चलो, अब ये तो फाइंड करना सीख ही लिया कि किस तरीके से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता है। तो आपको जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर देखना है तो क्या देखना है कि COH है कि नहीं। और COH में क्या याद रखना है कि कार्बोनिल कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ठीक बेटा। अब मैं आपको दूसरे फंक्शनल ग्रुप से मिलाने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं बेटा सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है बेटा। सल्फोनिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। और वो कौन सा है? हमारा सल्फोनिक एसिड वाला। ठीक। तो हम लोग सेकंड हम डालेंगे हमारा हेडिंग क्या है बेटा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड पहचानते कैसे बेटा? बहुत सिंपल है। अगर आपको SO3H लिखा हुआ दिख जाए, क्या दिख जाए? SO3H लिखा हुआ दिख जाए कहीं पे भी, तो वो क्या बेटा? सल्फोनिक एसिड से बिलोंग करता है। मतलब कहीं पे भी कोई भी कार्बन, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन SO3H ग्रुप से अटैच है, मतलब वो कहां से बिलोंग करता है बेटा? सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। अब वो आपको ऐसा भी लिख के दे सकता है या फिर कैसा लिख के दे देगा बेटा? उसको ओपन स्ट्रक्चर मतलब S डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा। बहुत सिंपल है। अब याद रखना हमने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि सल्फर बनाता है टोटल 6 बॉन्ड। तो 2 ऊपर बनाए, 2 नीचे, 2 यहाँ पे, तो टोटल सल्फर के बॉन्ड हो गए 6। अब नंबर कौन कितने बॉन्ड बनाता है वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत आराम से पढ़ेंगे, अभी इतनी जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक बेटा। अब सल्फोनिक एसिड हो गया हमारा। पहचानना कैसे? एग्जाम्पल अगर मैं आपको जो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। क्या करता हूं देखो, CH3SO3H, या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम? CH3S डबल बॉन्ड OH। तो बड़ा इसमें भी सल्फोनिक एसिड, ये भी सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम क्या रहेगा? मीथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। नाम लिखना मैं सिखाऊंगा, इनका कॉमन नेम अभी कोई है नहीं। तो ये एग्जांपल है हमारे क्या? सल्फोनिक एसिड के एग्जांपल है। ठीक बेटा। और मैं आपको और आइडेंटिफाई करने देता हूं, तो आप मुझे बताओ जरा ये सल्फोनिक एसिड है कि नहीं। बहुत सिंपल है पहचानना। देखो इसको पहचान के दिखाओ, सल्फोनिक एसिड है कि नहीं।
ठीक है। अब मुझे बताओ क्या सल्फोनिक एसिड है? हाँ, ये सल्फोनिक एसिड है, ये भी सल्फोनिक एसिड है, ये भी है, ये भी है। तो पहचानना बड़ा सिंपल है। अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर ये SO3H ग्रुप दिख जाता है, मतलब कि वो उसके पास SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो कि अपने को बस क्या फाइंड करना, मतलब कि ये, मतलब कि जैसे कि आपने इसका चेहरा याद कर लिया, ये इसका फेस है, तो आपको जहां जहां ये फेस दिखेगा मतलब वो कहां बिलोंग करता है बेटा? सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है ना। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको कोई पूछे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? सल्फोनिक एसिड। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा? सल्फोनिक एसिड। इसके अंदर भी क्या है? सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा, अब ये हो गया सल्फोनिक एसिड। अब ऐसे एक और आपको बताता हूं मैं, अब आपको मैं और बताता हूं कौन सा, थर्ड वाला जो होता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक बेटा। अब पहचानते हैं कैसे बेटा? पहचानना बड़ा सिंपल है, इसको पहचानना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो कैसे पहचानते हैं, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। ठीक, आपको ये ग्रुप अटैच में दिख जाए तो मतलब क्या, वो अनहाइड्राइड। अब देखो बेटा, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वो किसी से अटैच हो सकता है और यहाँ पे भी वो किसी चीज से अटैच हो सकता है। वो कार्बन हो सकता है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो देखो बेटा, पहचानना कैसे, बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपको इस तरीके से लिख दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, तो देखो बेटा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हो कि देखो ये आपको ये वाला ग्रुप दिख रहा है पूरा, है ना बेटा? ये ग्रुप दिख रहा है, ये पूरा ग्रुप, अरे वाह हार्ट बन गया पूरा, है ना? इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो देखो एक कार्बोनिल, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बोनिल ग्रुप, और आप देख सकते हो कि उसी फैशन में अटैच है, मतलब कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो बेटा आप मुझे बताना क्या ये वो है क्या? ठीक है, आपको पहचानना है ये एसिड अनहाइड्राइड है कि नहीं है। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। ठीक, अच्छा ये बताओ, ये वाला एसिड अनहाइड्राइड है क्या? हाँ है सर, क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे मतलब क्या, कार्बन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो देखो ये तो हो गया, ये वाला दिख गया हमको। जैसे ही हमने देखा तो पता चल गया कि इस पूरे मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप बेटा? एसिड अनहाइड्राइड। तो इसके अंदर भी एसिड अनहाइड्राइड है, ये तो पहले से ही था। अब यहाँ देख के बताओ जरा, देखो बेटा यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O और सिर्फ O है, और ये दूसरा वाला C डबल बॉन्ड O तो मिसिंग है। अब यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही है, दूसरी जगह पे तो कार्बन है, तो ये हमारा एसिड अनहाइड्राइड नहीं है। तो आप लिखोगे कि दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ एसिड अनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब आप यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, देखो मैच कर रहा है इससे, तो हाँ, तो ये हमारा एसिड अनहाइड्राइड इसमें फंक्शनल ग्रुप है। ठीक बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अभी बताता हूं मैं आपको, एस्टर होता है वो। ठीक है ना, आप ये आपने नोट कर लिया, जल्दी नोट करो पहले आप। अब आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे कि किस तरीके से वो दिखते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतना बहुत है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछना है आपको। और जय केमिस्ट्री बेटा, थैंक यू सो मच।